गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है बीमा डायमेंशंस। किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएं होती है वो बीमाएं होती क्या है कि अपन जैसे किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है उस मात्रक को अपन क्या करते हैं मूल मात्रक के रूप में लिखते हैं, और मूल मात्रकों के जो प्रतीक होते हैं उन प्रतीकों की जो घातें होती है उन घातों को अपन क्या बोलते हैं बीमा डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, दोबारा बात करें अपन कि अपने पास कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का जो मात्रक है उस मात्रक को अपन मूल मात्रकों के प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखेंगे, और प्रतीक चिन्हों की जो घातें होती है उन घातों को उन पावर को क्या बोलते हैं अपन बीमा बोलते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो अपने पास मूल राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो मात्रक होते हैं अपने पास उनको अपन क्या बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है, अब जो मूल मात्रक हैं उनके जो प्रतीक हैं वो अपने पास सामने दिए हुए हैं। जैसे अपन बात करें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए जो प्रतीक अपन उपयोग में लेते हैं वो प्रतीक उपयोग में लेते हैं कैपिटल एम। अगर अपन लंबाई की बात करें तो लंबाई के लिए जो प्रतीक अपन उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं कैपिटल एल। अपन समय के लिए जो बात करेंगे वो कैपिटल टी की है। ताप के लिए अपन कैपिटल के या थीटा उपयोग में लेते हैं। विद्युत धारा के लिए अपन एम्पियर मीन्स कैपिटल ए उपयोग में लेते हैं। प्रकाश की तीव्रता के लिए CD, और पदार्थ की जो मात्रा है उसके लिए अपन मोल उपयोग में लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो मात्रक होते हैं, ठीक है, उन मात्रकों को अपन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मूल मात्रक। और मूल मात्रक कौन से होते हैं? जो मूल राशियाँ होती है उन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं मूल मात्रक बोलते हैं। अब अपन जो बात करेंगे जैसे द्रव्यमान, अगर किसी के अंदर द्रव्यमान आता है तो उस द्रव्यमान की जो बीमा होगी वो बीमा कितनी होगी M1। मीन्स अपन को क्या करना है इन प्रतीक चिन्हों के घातों के रूप में उसको डिनोट करना है, व्यक्त करना है। तो यहाँ पे अपने पास जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान अपन घात पे इसको डिनोट करेंगे कि यहाँ पे द्रव्यमान एक बार है। ठीक है, तो यहाँ इसको जब लिखेंगे अपन तो क्या लिखेंगे M1। इसी प्रकार अगर लंबाई है तो लंबाई का जो प्रतीक चिन्ह अपन ने लिया L, तो इसके ऊपर पावर कितनी जाएगी A, और ये इसको अपन बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अपन जो भी प्रतीक लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, साथ में जो भी बीमाएं होगी उन बीमाओं को अपन बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। कुछ विशेषताएं हैं जिनका अपन को ध्यान रखना है। पहला, अपन इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और साथ में क्या होता है इनको अपन बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन समय की बात करें तो समय की जो पावर होगी T1। ठीक है, तो यहाँ समय की जो बीमा होगी उसको क्या बोलेंगे अपन T1 बोलेंगे। ताप के लिए बात करेंगे तो ताप की जो बीमा है K1 या क्या बोलेंगे अपन θ1 बोलेंगे। अगर विद्युत धारा है तो विद्युत धारा के लिए अपन क्या बोलेंगे A1। इसी प्रकार अगर पदार्थ की तीव्रता है तो CD, अगर पदार्थ की तीव्रता है तो मोल, और प्रकाश की तीव्रता है तो CD। ठीक है, अब अगर अपन कुछ भौतिक राशियों की जो बीमाएं हैं उन बीमाओं को लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे चाल। ठीक है, अपन स्पीड की बात करते हैं, चाल की बात करते हैं, तो चाल बराबर जो अपने पास होता है वो होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अपने पास जो चाल है एक भौतिक राशि है, और इस चाल की अपन को क्या लिखनी है बीमा लिखनी है। तो इसकी बीमा अपन कैसे लिखेंगे? अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि अपन को पता है कि जो चाल है वो क्या होता है दूरी और समय, इन दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है, एक रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन दूरी की बात करेंगे तो दूरी एक प्रकार की क्या होती है लंबाई, और लंबाई की जो बीमा अपने पास होती है वो कितनी होती है L1। और जो समय है इस समय की जो बीमा अपने पास है वो कितनी है T1। ठीक है, अब जब अपन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो अपन को ये पता होता है कि इस नीचे वाले को अपन जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर होती है वो किस में जाएगी नेगेटिव में जाएगी। तो अगर अपन चाल की बीमा की बात करेंगे तो चाल की बीमा अपने पास कितनी जाएगी L1, और ये अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर, इसकी जो घात है वो कैसी हो जाती है ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, तो अपने पास जो इसकी बीमा आएगी वो बीमा आएगी अपने पास L1T-1। तो यहाँ अपने पास जब अपन ने चाल की बात की तो अपने पास जो चाल है उस चाल की जो बीमा होगी वो कितनी होगी L1T-1। तो अपने पास क्या है इनके ये जो प्रतीक है इन प्रतीकों की जो घातें हैं इनकी जो पावर है मीन्स यहाँ पे 1 और ये -1, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बीमा बोलते हैं। अपन जैसे और थोड़ी बातें करते हैं, जैसे अगर अपन ने बातें की त्वरण की बात करते हैं
तो त्वरण बराबर जो होता है अपने पास वो होता है वेग बटे समय। और अगर अपन को इस त्वरण की क्या निकालनी है, बीमा निकालनी है, तो त्वरण की बीमा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि जो चाल है और वेग है वो दोनों क्या है, एक ही है भौतिक राशि, लेकिन चाल अदिश राशि होती है और वेग क्या होती है, सदिश राशि। वहां पे दूरी की जगह क्या आता है, विस्थापन आता है। तो अगर अपन बात करें चाल और जो वेग है, इनकी जो बीमाएं होंगी वो बीमाएं कैसी होंगी, समान होंगी, क्योंकि इनका जो मात्रक होता है, मात्रक भी कैसा होता है, समान होता है। चाल और जो वेग है वो केवल दिशा, मीन्स अगर अपन बात करें सदिश और अदिश के कारण कैसी होती है, अलग अलग होती है ना। अगर अपन यहाँ बात करें वेग की, तो वेग की जो बीमा होगी वो L1 t-1 है, और अपने पास जो समय है, इस समय की जो बीमा आएगी अपने पास वो t1, ठीक है। दोनों को जो अपन सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो फाइनल बीमा होगी अपने पास L1 t-2 होगी, क्योंकि ये t1 जैसे ऊपर जाएगा तो ये भी -1 पहले से है, तो यहाँ पे t की जो पावर है वो कितनी हो जाती है, -2, ठीक है। तो ऐसे करके अपने पास क्या है, चाल की बीमा भी है, और ये अपने पास क्या है, त्वरण, अपने पास त्वरण की बीमा भी है। ऐसे कैसे अगर अपन बात करें तो एक बात ये करते हैं कि जो बीमा होती है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। आप अगर किसी भौतिक राशि के मात्रकों को अपन अलग अलग पद्धति में लिखेंगे तो अलग अलग पद्धतियों के अंदर किसी भौतिक राशि के मात्रक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन बीमाएं कैसी होती है, एक समान होती है, चाहे मात्रक पद्धति चाहे कुछ भी हो, है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो बीमाएं होती है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं कर सकती। दूसरी बात अगर अपन करें, जैसे अगर अपने पास कई भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनके मात्रक कैसे हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी बीमाएं कैसी हो, समान हो, ठीक है। ऐसे अपन और 2-3 भौतिक राशियों की बात करें अपन यहाँ पे, जैसे अपन बात करते हैं बल, तो बल इक्वल टू अपने पास जो होगा वो बल इक्वल टू होता है अपने पास द्रव्यमान और त्वरण का गुण। तो अपने पास द्रव्यमान, इस द्रव्यमान की बीमा जो अपने पास होगी वो कितनी होती है, m1। त्वरण अपन निकाल चुके, त्वरण की जो बीमा होगी अपने पास वो L1 t-2। अगर इसको सोल्व करके लिखे अपन तो यहाँ पे अपने पास जो बल है उस बल की बीमा m1 L1 t-2, ठीक है। तो इस प्रकार अपन बल की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ बल के अंदर क्या है, जो द्रव्यमान है, मास है, इसकी पावर कितनी है, 1। यहाँ लंबाई है, इसकी पावर कितनी है, 1। और ये जो समय है इसकी पावर कितनी है, t-2 है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, बल की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और भौतिक राशियों की अपन बात करें, जैसे अपन ने बात की संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, ठीक है। तो अपन को क्या है, द्रव्यमान की बीमा पता हुआ है, अपन को क्या है, वेग की बीमा पता है, ठीक है। तो दोनों की बीमा अगर अपन पुट करें तो यहाँ पे m1 तो अपने पास द्रव्यमान की बीमा, मास, और अगर अपन वेग की बात करें तो वेग और चाल क्या होती है, एक जैसी होती है, इनकी बीमा कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन संवेग की बात करें तो संवेग के लिए क्या होगा, m1 L1 t-1। तो इस प्रकार क्या है कि अपन जो संवेग है, इस संवेग की बीमा को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो संवेग में क्या है कि जो द्रव्यमान है उसकी पावर 1 है, लंबाई है उसकी पावर कितनी है, 1, और जो अपने पास समय है, टाइम है, उसकी पावर कितनी है, -1। इसी प्रकार अपन और कई भौतिक राशियों की जो बीमाएं हैं अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन भौतिक राशि की बात करते हैं, अपन लेते हैं कोण। अपन ने जो बात की वो किसकी की, कोण। अब अपन को ये पता है कि कोण इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या। इसका अगर अपन फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे कोण इक्वल टू अपने पास क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो ये चाप बटे त्रिज्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो चाप एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, लेंथ है। त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या भी क्या है, लंबाई है। तो इनकी अगर जो बीमाएं बात करेंगे तो दोनों की बीमाएं कैसी है, समान है, और दोनों किसमें है, रेशो में है, अनुपात में है। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो ये चाप की जो अपन बीमा लिखेंगे वो L1, और इधर अपन त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या की बीमा भी अपने पास क्या हो जाएगी, L1, ठीक है। इस वाले केस की बात करें तो यहाँ L की पावर क्या आएगी, 0। तो जब L की पावर 0 है, इसका मीन्स अपन क्या बोलेंगे कि ये एक डायमेंशन लेस है, मीन्स
कोण एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी बीमा क्या है, शून्य है। अपन को ये पता है कि कोण का एक मात्रक होता है, अपन ने इनको पूरक मात्रकों के रूप में पढ़ा था कि जो कोण है, अगर अपने पास द्विविमीय कोण है तो उनको अपन रेडियन में, अगर अपने पास 3D कोण है, ठोस कोण है, उनको अपन स्टेरेडियन में नापते हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ इनकी बीमाओं की बात करें तो कोण की यहाँ पे बीमा क्या आती है, शून्य आती है। मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन यहाँ इसकी बीमा नहीं होती, तो ये एक बीमाहीन राशि है। यहाँ इसका क्या है, मात्रक तो होता है लेकिन इसकी बीमा नहीं होती। ऐसी भी अपन कई भौतिक राशियों की अपन बात करेंगे, जैसे कई सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, आपेक्षिक राशियाँ होती है, अपवर्तनांक है ना, उनकी क्या होती है, बीमाएँ क्या होती है, 0 होती है, उनको अपन बीमाहीन राशियाँ कहते हैं। जैसे अगर अपन अपवर्तनांक की बात करें, यहाँ अपन अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो यहाँ अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक होता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन होता है माध्यम में प्रकाश का वेग। अब अपन को दोनों ही जगह क्या होता है, वेग लिखना होता है, ठीक है। कुल मिला के अगर अपन बात करेंगे तो अपवर्तनांक क्या है, एक आनुपातिक राशि है, और वो भी आनुपातिक राशि किसकी है, प्रकाश के वेग की। एक तो निर्वात में होती है और एक किसमें होती है, माध्यम में। जो दोनों ही वेग है तो दोनों ही वेगों की जो बीमाएं होती है वो कैसी होती है, समान होती है। तो उनका जैसे अपन रेशो की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं, तो यहाँ अपवर्तनांक की जो बीमा आती है अपने पास वो क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक एक बीमाहीन राशि है। वैसे अपन ने इसकी बात पहले भी की थी कि जो अपवर्तनांक होता है वो एक मात्रकहीन राशि भी होती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है जिसका ना तो कोई मात्रक होता है ना ही कोई बीमा होती है, ये एक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ऐसे अपन और भी कई भौतिक राशियों की बात करेंगे जो मात्रकहीन और बीमाहीन हो सकती है। राशियाँ ऐसी भी हो सकती है जिनका मात्रक होता है लेकिन उनकी बीमाएं नहीं होती। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल देखा था कोण का, कोण का मात्रक तो होता है लेकिन उनकी बीमा नहीं होती। तो अगर अपन और भी भौतिक राशियों की अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे निकालते हैं। कई और भौतिक राशियां हैं जिनकी अपन बीमाएं ज्ञात करेंगे। जैसे अगर अपन बात करें तो अगर अपने पास जैसे क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल की अपन को क्या निकालनी है, बीमा निकालनी है। तो क्षेत्रफल का अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे क्षेत्रफल को अपन लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो लंबाई है यहाँ पे चौड़ाई क्या है, ये भी लंबाई है। इसका मीन्स यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो बीमा होगी वो L1, ये चौड़ाई है, ये भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई, तो इसकी जो बीमा होगी वो भी कितनी होगी, L1। तो अगर अपन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की जो बीमा होगी वो क्या होगी, L2। मीन्स इसके अंदर जो लंबाई है वो लंबाई कितने टाइम्स है, 2 बार है। तो यहाँ इसकी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, L2, ठीक है। अगर अपन इसको पूरा लिखना होता है हमेशा, अब अपन जो बात करते हैं बीमाओं की, तो बीमाओं को हमेशा क्या करते हैं अपन, प्रतीक चिन्हों के कैपिटल लेटर के रूप में लिखेंगे। और साथ में क्या होता है कि इसको अपन को एक समीकरण बना के लिखना होता है। मीन्स इसके अंदर अपन द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, सभी के प्रतीक चिन्हों को एक बार क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर अपन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की जो बीमा है इसको अपन को जो लिखने का तरीका होता है वो कैसे लिखेंगे। जैसे अपन यहाँ से द्रव्यमान से स्टार्ट करते हैं कि द्रव्यमान क्षेत्रफल में है ही नहीं, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 0। इसमें अपन बात करें लंबाई, तो लंबाई कितनी टाइम है, 2, ठीक है, तो इसकी पावर होगी अपने पास 2। और अगर अपन समय की बात करें तो यहाँ समय भी नहीं है। इसका मीन्स अपन जब इसको लिखेंगे ना तो अपन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे द्रव्यमान कितना हो गया, m0, लंबाई कितनी होगी 2, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार अपन को इन सभी को लिखना होता है, ठीक है। अपन ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन अपन इसको ऐसे लिखेंगे तो और भी सही है ना, और भी अच्छा है। तो अगर अपन जैसे बात करें अपन आयतन के लिए अपन बात करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे लंबाई कितनी बार है,
3 बार है और तीनों के तीनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मीन्स क्या है कि इनकी जो बीमा होगी वो कितनी होगी अपने पास L3। अगर अपन आयतन की बीमा की बात करें तो आयतन की बीमा अपने पास क्या होगी, L3। ऐसे कैसे अगर अपन और भी चीज़ों की बात करें, जैसे अपन बात करते हैं कार्य की, ठीक है, अगर अपन बात किसकी करें, कार्य की। अब कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल और विस्थापन का गुणनफल। तो अपन को बल जो है, इस बल की बीमा अपन ने पहले निकाल चुके। तो अगर अपन को यहाँ पे कार्य की निकालनी है तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो अपने पास जो बल है उस बल की बीमा अपने पास होती है m1 L1 T-2, ठीक है। और अपने पास जो विस्थापन है, विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है। तो इसकी जो बीमा है वो अपने पास कितनी है, L1, ठीक है। तो इसकी अपने पास जो फाइनल बीमा होगी वो m1, यहाँ देखें अपन L1 की पावर कितनी है 1, यहाँ भी L की पावर कितनी है 1, तो इसका मीन्स टोटल L की पावर कितनी होगी 2 और ये T-2। तो ये अपने पास जो है वो क्या है, कार्य की बीमा है, वर्क की बीमा है। अब क्या होता है, अपन को पता है कि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो एक ही होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बीमा की बात करेंगे तो कार्य है, ऊर्जा है, उनकी बीमा भी कैसी है, समान आएगी। अगर अपन ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा की बीमा भी m1 L2 और कितनी होगी T-2, ठीक है। अपन और भी चीजें निकालें, जैसे अगर अपन को बात करनी है कोणीय वेग, कोणीय वेग की बीमा निकालनी है। तो कोणीय वेग की अगर बीमा अपन को निकालनी है तो कोणीय वेग का अपन को क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला अपने पास होता है कोणीय वेग इक्वल टू होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, कोणीय होता है। कोणीय विस्थापन जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, कोणीय होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो कोणीय वेग इक्वल टू होता है अपने पास कोण विस्थापन बटे समय। और कोणीय विस्थापन एक प्रकार का क्या है, कोण। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे ना तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बीमा ही। और यहाँ पे अगर अपन समय की बात करें तो समय की बीमा कितनी होती है T1। तो कोणीय वेग की अगर अपन बात करेंगे तो इसकी बीमा कितनी जाएगी T-1। तो यहाँ इसकी बीमा जो अपने पास है वो T-1 प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर अपन आवृत्ति की देखेंगे तो आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/, आवर्तकाल। मीन्स आवर्तकाल का उल्टा जो होता है वो क्या होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी की जो बीमा है वो भी कितनी मिलती है अपन को T-1। तो अपन कह सकते हैं कि कोणीय वेग है और कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। और आवृत्ति का जो मात्रक अपन उपयोग में लेते हैं वो क्या लेते हैं, हर्ट्ज या पर सेकंड उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखें तो इसका मीन्स क्या हुआ कि दोनों के जो मात्रक हैं वो मात्रक तो कैसे हैं, अलग अलग, लेकिन दोनों की बीमाएं कैसी है, समान है। अगर अपन जैसे बात करें बल आघूर्ण, यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल और लंबवत दूरी। बलाघूर्ण जो होता है, बलाघूर्ण क्या होता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और उस बल से क्या होती है, कार्यकारी रेखा पर जो लंबवत दूरी होती है उस लंबवत दूरी का जो गुणनफल है उसको अपन क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण। तो यहाँ अगर अपन बलाघूर्ण की अगर बीमा की बात करें तो अपने पास क्या है, बल की बीमा अपन पहले से जानते हैं m1 L1 T-2 और लंबवत दूरी है, इस लंबवत दूरी की बीमा होती है L1। तो इसकी जो फाइनल बीमा अपने पास है वो m1 L2 T-2। तो इसी को अगर अपन ढंग से देखें तो यही बीमा अपन को किसकी मिली है, कार्य की मिली है। इसका मीन्स क्या है कि कार्य और बलाघूर्ण दोनों के मात्रक तो अलग अलग हैं, दोनों राशियां भी अलग अलग है, लेकिन इनकी बीमाएं कैसी है, समान है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि कई भौतिक राशियां ऐसी भी होगी जो जिनके मात्रक क्या होंगे, अलग अलग, लेकिन उनकी बीमाएं कैसी हो सकती है, समान हो सकती है। तो अपन ने कई चीज़ों के बारे में बात की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बात की थी कि जो बीमा होती है, बीमाओं को हमेशा जो उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह जो होते हैं उनके कैपिटल लेटर में लिखना होता है, उनकी घातों के रूप में लिखना होता है। साथ में अपन जो बीमीय समीकरण लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, बीमीय समीकरण। तो अगर किसी भौतिक राशि का जो बीमीय समीकरण लिखना है वो हमेशा किस में लिखते हैं अपन, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। अगली बात करें अपन तो बीमाओं के लिए अपन क्या कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएं हैं
जो बीमा है वो कैसे हो सकती है, समान हो सकती है, चाहे उनके मात्रा कैसे हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो अपन को क्या है, और भी कई भौतिक राशियों के यहाँ पे बीमाएं निकालनी पड़ेगी। जैसे अपने पास यहाँ पे अपन ने बलागुण, ऐसे कैसे अपन बात करते हैं कोणीय संवेग की। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे कोणीय संवेग निकालना है। तो कोणीय संवेग का अगर अपन को मात्रक चाहिए, बीमा चाहिए, तो इसका अपन को क्या पता होना चाहिए,